हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में अभी तक 62 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यानी कि एक्सरसाइज 11.1 के 62 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके हैं और आगे अब हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी ने क्वेश्चंस को पढ़ा हो और सॉल्व भी किए हों। कई लोगों ने आंसर भी निकाल लिए होंगे। हम आगे के क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। जिसको नहीं आए हैं वो बोर्ड पे ध्यान दें और जिसको आ गए हैं वो एक बार और अच्छे से समझ लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे से। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 63। tan थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में प्रूफ करना है हमको टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में हमें ये प्रूफ करना है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे पहले ये कहा था कि जब हमारा कोई भी क्वेश्चन साइन एंड कॉस की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम सबसे पहले अपना यही स्टेप देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है हमारे पास tan है, तो ऑब्वियसली छोटी सी बात है कि हम हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन एंड कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि हम यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जैसे कि हमको पता है यहाँ पे ये प्लस का स्क्वायर है और यहाँ पे ये माइनस का होल स्क्वायर है, यानी कि हम इसको भी खोल देंगे और इसको भी खोल देंगे और नीचे वाले को हम सेम रखेंगे, वहां से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और अपॉन में हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब सेम हम इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, यानी कि इधर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसके नीचे हमारा cos चल रहा है तो हम cos लगा लेंगे इधर भी। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी cos है यहाँ पे भी cos है, तो हमारा एलसीएम भी बड़ी आसानी से आ जाएगा और एलसीएम लेते ही हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, इतना आप लोग लिख लीजिए, हम इसे साफ कर देते हैं। तो हमने ऊपर का रफ कर दिया है। अब नीचे हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए अब हम ये वाला जो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेने पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा और पूरे के अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि ऊपर जो जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ना है, जो घट रहे हैं उनको छोड़ना है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1 ये भी जुड़ जाएगा एंड ये वाला पॉजिटिव है एंड ये वाला नेगेटिव है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों कैंसिल आउट हुए नेक्स्ट स्टेप में हम अपना जोड़ लेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप बना ये। अब हमको करना क्या है, ओनली
पार्ट में जैसा कि हमको दिख रहा है, तो ओनली हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर हमारा ये बचा एंड नीचे अभी कॉस स्क्वायर थीटा है, पर हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही हम मतलब जैसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे वैसे ही हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर एंड हमारे जो RHS निकल के आई है वो दोनों सेम है, यानी कि हमने अपना RHS फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 64। ठीक है, हमसे मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हमको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये वाला प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं LHS को। तो LHS में हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसको इस वाले सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा, हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इनटू में जो हमारा चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसा कि हमको पता है इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी एंड देन ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, सेम इसके साथ होगा, यहाँ पावर 4 करके नीचे वाला पार्ट इसके साथ कैरी कर जाएगा। तो हम वही करेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा की पावर 4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में जो हमारा चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा। आप इतनी 3 लाइनें हैं, इनको नोट कीजिए क्योंकि आगे हमें रेस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया है हमने। अब एलसीएम लेने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद हमको जो करना है, अगर इसका यहाँ पे यानी कि नीचे वाले पोर्शन का भी हम एलसीएम ले लें तो कुछ नया बन जाएगा। क्या बनता है देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला इसमें आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में पूरे के में आ जाएगा 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा। और इनटू में तो आपको पता ही है चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल से काम करना है कि जो हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा है इसका मल्टीप्लाई करना है दोनों पार्ट्स में एंड इधर भी साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है दोनों पार्ट्स में। तो हम सबसे पहले अपना यही करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बनता हुआ है इसलिए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, प्लस करके हम करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और नीचे हम इसको तोड़कर लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है, इसको भी हम सेम तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और ये हमारा जो मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सेम चलेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमने 1 लिख दी है। और माइनस हम कॉमन ले लेंगे इस वाले पार्ट में से, और इस वाले पार्ट में से हमको क्या क्या कॉमन मिल रहा है हमको देख लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमको मिल रहा है कॉमन, एक तो माइनस मिल रहा है, दोनों में माइनस है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos की पावर 4 है, यहाँ पे sin की पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि हमको कॉमन मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हमको कॉमन मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर थीटा। अब जबकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे की लाइन को क्या करना है, सेम रखना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, एंड इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम अभी इसको सेम रखते हैं। और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम सेम रखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और मल्टीप्लाई हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल ही रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला चल रहा है। अब जब देखते हैं हम तो करना क्या है, हमको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है, एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये दोनों इन दोनों से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो नेक्स्ट आप नोट करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। इसके बाद हमारा 1 सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उससे। यहाँ पे भी सेम रहेगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, यानी कि इंटू में 1 लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ गया। और ये तो कैंसिल आउट हो ही गया है, तो हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम आगे करेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ तक हमारा कंप्लीटली आ गया है, नीचे वाले पार्ट को हमें लेके आना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट को हम सेम रखेंगे, और नीचे वाले पार्ट में हम जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब टर्म वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें पूरे में करेंगे तो सेम आएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आया। अब हमको करना क्या है, बहुत ही सिंपल काम रह गया है, बस ऐड करना है, एडिशन का काम है छोटा सा। हमारा 1 तो सेम रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, 1 तो है हमारा, प्लस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू होती है हमारी 1, तो 1 लिख देंगे, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम सेम रखेंगे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, और नीचे हमारा जो आएगा वो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एंड प्लस है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर में भी आपका आ गया है बिल्कुल कंप्लीट विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखते हैं 64 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल राइट आंसर आया है, आप लोग अच्छे से करिए, समझिए। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट पे पहले करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा अपॉन
1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में जब हमें प्रूफ करना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमको इक्वल टू में ये प्रूफ करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वल टू में हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे नीचे वाला पार्ट है इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें जो करना है स्टेप वो करना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब अपॉन में रखा है जो हमारा वो सेम रख देंगे हम कॉस थीटा। अब इसकी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा सेम, ठीक है। और होल स्क्वायर हमारा चल रहा है तो हमारा होल स्क्वायर चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी सेम है, तो ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे का 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि इतने को हम कह सकते हैं ए और इसको कहेंगे हम बी, इतने को हम कह सकते हैं ए और इसको कह सकते हैं हम बी, यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी। आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, तो सेम है, आप समझ गए हैं। तो आगे करते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर आपका चल रहा है, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें आगे करना क्या है, हमें आगे करना है ये वाला, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलना है। होल स्क्वायर खोलना है तो सबसे पहले हम खोलते हैं इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हमारा माइनस में है तो हम माइनस में ही लेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। हमारा जो कॉस थीटा का मतलब सॉरी हमारा जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खुलेगा वो खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब इसके नीचे का है हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको भी खोल देंगे 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर को हम सेम रख देंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे आ गया। अब जो हमको करना है, क्या करना है, हमारा एक काम और रह गया अभी बाकी, जो हमारा होल स्क्वायर चल रहा था हम उस होल स्क्वायर को भी चढ़ा देते हैं। हमारा ये चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, मतलब ये तो हमारा हो गया 1, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ऊपर स्क्वायर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर हम करेंगे 2 साइन थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ कॉस माइनस का है तो हो जाएगा हमारा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे आएगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा क्या आएगा, ये वाला मतलब जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि फॉर्मूला होता है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा सेम रहेगा और प्लस 2 साइन थीटा रहेगा और इतने का पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 साइन थीटा सेम रहेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी सेम रहेगा, -2
थीटा, ये भी आ गया, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा, ऊपर से हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ तक देखिए, नोट करिए। यहाँ तक हम आ गए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अभी सामने नहीं आई है। अब कॉमन लेना रह गया है, तो कॉमन कैसे लेंगे? सबसे पहले इस वाले और इस वाले पार्ट में देखेंगे, उसके बाद हम इस वाले और इस वाले पार्ट में देखेंगे। यानी कि इसमें हमें मिलेगा इस वाले और इस वाले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें ओनली 2 कॉमन मिलेगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। एंड इस वाले अब कॉमन लेंगे इधर वाले पार्ट में से, इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा, एक तो माइनस दोनों में है, ऊपर से cos थीटा मिल जाएगा क्योंकि दोनों में है, ऊपर से 2 मिल जाएगा। यानी कि हमें इसमें 3 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक माइनस 2 cos थीटा, और बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस का 1, और अपॉन में तो हमें मिल जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस का 1, और पूरे पे होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है? अभी भी कॉमन ही लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे 2 तो हमारा सेम रहेगा कोई। अब इस वाले पार्ट में एंड इस वाले पार्ट में, दोनों पार्ट से हम देखते हैं कि हमको क्या कॉमन मिल रहा है। तो दोनों पार्ट से हमको एक ही चीज कॉमन मिल रही है, वो है 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो हम वही लेते हैं। एक पार्ट में तो ये आ गया बचा कुचा मटेरियल, और एक पार्ट में आ जाएगा हमारा कॉमन वाला मटेरियल, और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला पार्ट सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, और ऊपर बचा हमारे पास, इसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा? 2 मिलेगा, तो 2 हम ले लेंगे, और बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे होल स्क्वायर चल ही रहा है अभी साथ में, ठीक है। और नीचे हमारा आ जाएगा 2 साइन थीटा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इस नेक्स्ट स्टेप में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो टोटली सामान बचा हुआ है, नोट करिए, और टोटली सामान जो बचा है वो क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर हम दोनों पे होल स्क्वायर चढ़ा दें अलग अलग, यानी कि अगर हम इसको लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब इन टर्म ऑफ कॉस, अगर हम कॉस के पदों में साइन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो मिलेगा हमें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा। यहाँ पे हम कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि इसे अगर हम एक मतलब इसे हम दूसरी कंडीशन में भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा को तो हम सेम रखेंगे, और जो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब हम इस वाले जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं खोलकर। तो हमें जैसे कि दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इससे इसकी एक पावर कट जाएगी और यहाँ सिंगल पावर रह जाएगा अब ये, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। फाइनली हमारी RHS आ गई है, हमको यही लाना था। तो आप लोग अच्छे से समझते जाइए, साथ ही साथ समझते जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम डरने की बिल्कुल बात नहीं है यहाँ पे, बस छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको समझना है। जहाँ पे आपने एक भी स्टेप गायब कर दिया आप वहीं अटक जाएंगे, इसलिए सारे स्टेप वाइज क्वेश्चंस को समझते चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमसे 65 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है 1 प्लस सेक थीटा
यानी कि 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन दिया है और प्रूफ करने के लिए हमको ये बोल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम हमारी RHS देखते हैं। तो RHS में हमको एक फॉर्मूला याद है। क्या याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि हमारे जो ये इक्वेशन बनती है उसका वैल्यू 1 होती है, तो हम इसकी जगह पे 1 को लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि हमारा ये 1 है, ये 1 है, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यही रखते हैं हम। सबसे पहले तो रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में हमें सेम रखना है, वहां कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो क्या कॉमन ले सकते हैं, अभी कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि अभी तो हमें इसे सॉल्व करना है। 1 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस वाली इक्वेशन को जो हमारा लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हमने लिख लिया है और ये वाला हम अपना सेम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे अपॉन वाला भी सेम रख देंगे पार्ट। अब हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमें कॉमन आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि इस वाले में से सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ से हमें ये मिल रहा है, यानी कि हम ले लेंगे कॉमन सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसके बाद हमारा बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस में 1 हमारी इसकी वैल्यू रह जाएगी और अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने इस 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्यों रखा था। इसलिए रखा था ताकि हमें जल्दी से कॉमन मिल जाए और कॉमन मिलने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारा जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो छोटे से टर्म में आ गया, यानी कि छोटी सी इक्वेशन में आ गया है। अब हमारे पास बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमारा जो इतना बड़ा क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके हमारे पास ये 2 टर्म्स आए, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक थीटा को आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस तो सेम है तो एलसीएम भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा हमको, और जैसे ही हम एलसीएम लेंगे वैसे हमारा RHS भी हमको फाइंड हो जाएगी। तो आप लोग साथ ही साथ समझिए और अच्छे से नोट करते चलिए। ठीक है, अब हम कराते हैं 66 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है, 66 क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 और इधर बनेगा हमारा सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 और इज इक्वल टू में हमारा आएगा 2 टेन ए। LHS बुद्धि है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू में, यानी कि RHS में हमको प्रूव करके लाना है 2 टेन थीटा। कोई बड़ी बात नहीं है। हमने लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से सॉल्व किया था वैसे ही ट्रिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि आप समझते जाएं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सेक थीटा
मतलब हमारा जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पर हम वापस इतना बड़ा भी लिख सकते हैं। कोई जो 1 है हमारा, ये वाला 1 एंड ये वाला 1, इनकी जगह पे हमको ये वाली वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू रखते हैं इस 1 की जगह पे और इस 1 की जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं सेक ए प्लस टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली ब्रैकेट की बात। अब भाई दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो आ जाएगा हमारा सेक ए माइनस टेन ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये हो गई हमारे दूसरे ब्रैकेट की बात, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये जो है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे और यहाँ पे वो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि हम इसको खोल देंगे, हम लिख देंगे इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं हम सेक ए प्लस टेन ए माइनस सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए। इतना सॉल्यूशन हुआ हमारा फर्स्ट वाले ब्रैकेट का। एंड सेकंड वाले ब्रैकेट का हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो क्या लिखेंगे सेक ए माइनस टेन ए और प्लस सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए। और ये वाला हमारा आ गया सेकंड वाला ब्रैकेट। हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है। सबसे पहले हमने इसकी 1 की जो वैल्यू है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के टर्म में वो लगाई है दोनों जगह पे। फिर उसके बाद हमने इसको एक बार जोड़ा और एक बार घटा के फॉर्मूला बनाया जो हमने लिख लिया है दोनों जगह पे। अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या मिलेगा हमें, सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि यहाँ से ये वाला कॉमन मिल जाएगा और इसमें से हमें ये वाला कॉमन मिल जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी सेक ए प्लस टेन ए, तो हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा उसके बाद हमारे पास बचेगा इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस और ये बचेगा हमारे पास सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का। अब सेकंड ब्रैकेट का देखते हैं। तो यहाँ से हमें सेक ए माइनस टेन ए कॉमन मिलेगा और यहाँ से मिलेगा हमको ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही कॉमन लेंगे सेक ए माइनस टेन ए, उसके बाद हमको कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 1 रह जाएगा और इसके बाद हमें यहाँ पे बचा हुआ मिलेगा ये प्लस में क्या बचा हुआ मिलेगा, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये हुआ हमारे सेकंड ब्रैकेट की बात। अब जब इतना मिल गया है तो इसके बाद अब ये जो ब्रैकेट्स हैं हम इनको खोल देंगे, जो सिंगल ब्रैकेट्स हमने लगा रखे हैं हम, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। और ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है 1 माइनस सेक ए, माइनस है यहाँ पे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन ए। अब इसमें देखते हैं तो इसमें आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है तो सारे ही आ जाएंगे, प्लस सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब आप लोग दोबारा से समझ लीजिए कि इतने क्वेश्चन में हमने क्या किया है, कौन कौन से स्टेप यूज किए हैं। सबसे पहले हमने एक स्टेप लिया कि यहाँ 1 की जगह पे हमने फॉर्मूला लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेम फॉर्मूला हमने यहाँ इस 1 की जगह पे यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने
इस वाले टर्म को फिर चेंज किया है, यानी कि इसको हमने a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा है, यानी कि sec a माइनस tan a sec a प्लस tan a की फॉर्म में यहाँ लिखा है। और सेम प्रोसेस यहाँ भी की है हमने इसके साथ, ठीक है। फिर हमने इस वाले टर्म में से ये कॉमन लिया और इतना बचा हमारे पास। फिर सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी हमने कॉमन लिया और जो बचा वो यहाँ लिख दिया। अब हमने सारे ब्रैकेट्स को हटा दिया है और सारी चीज़ों को हमने स्टेप वाइज लिख लिया है, यानी कि यहाँ इसको और इस वाले को यहाँ पे माइनस को खोलकर ब्रैकेट खोलकर माइनस का मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख लिया है और ये वाला हमने यहाँ लिखा है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले को हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब हम आगे के स्टेप्स करेंगे। आगे के स्टेप्स में कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है क्वेश्चन। आगे के स्टेप्स में हमें क्या करना है, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको हम सेम रखेंगे, यही रख लेंगे sec a प्लस tan a की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। इस वाले को हमने लिख लिया। अब हम इस वाले को लिखेंगे क्योंकि ये दोनों मिला के एक फॉर्मूला बनेगा sec a माइनस tan a, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमने लिख चुके हैं। अब ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट बचा हुआ है तो हम इसको भी लिख लेंगे 1 माइनस sec a प्लस tan a, और जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है 1 प्लस sec a प्लस tan a। हमारे सारे पार्ट्स हमने लिख लिए हैं स्टेप वाइज, जैसा हमको चाहिए वैसा, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमको फॉर्मूला बनाना है। अब वापस से हमारी फॉर्म बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये हमारा वापस एक फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये दोनों को मिला के हमारा ये फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो बचा हुआ पार्ट है अभी वो आएगा हमारा, तो क्या लिखे जाएगा यहाँ पे 1 माइनस sec a प्लस tan a, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस sec a प्लस tan a, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ये की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसको हम साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a, और इसको भी हम सेम फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a, इतना हो गया। उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने में सबसे पहले आ जाएगा कॉस a माइनस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, इतना आ गया इस वाले ब्रैकेट में। और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस a प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन कॉस a, ठीक है। अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे साइन मतलब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, कॉस a प्लस साइन a माइनस 1 अपॉन कॉस a। ये वाला टर्म मैं सिर्फ इसलिए मतलब ये वाला जो स्टेप है मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 अपॉन कॉस a। यहाँ तक आपको आया हो, समझ में आया हो। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, ये वाला पार्ट तो हमारा बंद हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एंड यहाँ पे हमने साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में तोड़ लिए हैं दोनों ब्रैकेट्स को, और कॉस की फॉर्म में तोड़ने के बाद उसको हमने एलसीएम में कन्वर्ट कर लिया है। एलसीएम लेने के बाद मैंने ये वाला माइनस वाला 1 सिर्फ इधर कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। अब क्या आसानी होगी आपको इससे समझने में, थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले इतना 1 प्लस साइन थीटा मतलब साइन ए, सॉरी, सबसे पहले कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस ए प्लस साइन ए हमारा ए मान लेते हैं हम, इसको हम बी मान लें 1 को। इधर भी कॉस ए प्लस साइन ए को हमने ए मान लिया और इसको हमने 1 वाले को बी मान लिया। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर
यानी कि cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है हमारा cos a, और इसका हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करके कुछ ऐसा आया। अब ऐसा आने के बाद हमको करना क्या है, अब हम cos a प्लस साइन a का जो होल स्क्वायर है अगर हम इसको खोल दें तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a -1 अपॉन cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 नहीं, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें tan बनाना है। अब हम cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, 1 होता है, फॉर्मूला होता है, तो 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a -1 अपॉन cos स्क्वायर को हम सेम रखेंगे। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और जैसा कि हमको दिख रहा है कि यहाँ cos की पावर 1 है यहाँ 2 है, तो एक पावर यहाँ से भी चली जाएगी और हमारे पास फाइनली जो बचा वो बचा 2 साइन a अपॉन cos a, जो कि बड़ी आसानी से आ जाएगा 2 tan a। और हमको यही प्रूफ करना था, यानी कि RHS हमारी प्रूफ हो गई है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है हमसे। 67 क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, और हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि 2 लेके आना है आपको, 2 यानी कि हमको RHS में 2 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम पुराना वाला फंडा खोलते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो इसको हम कॉट दिख रहा है यहाँ पे, तो हम साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट होगा, तो 1 तो सेम रहेगा। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट में भी सेम कंडीशन लगेंगी, यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए क्योंकि tan है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। इसके बाद 2 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमारी RHS है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में यूज करेंगे इसे। तो अब जैसा कि हमको दिख रहा है अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो कुछ नई बात बन जाएगी हमारी। क्या बात बनेगी, साइन ए प्लस कॉस ए -1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos a प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a। ठीक है, अब हमको जैसे कि दिख रहा है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही समझाया था कि यहाँ पे जो बनेगा, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको a मान लें इस वाले पार्ट को, और जो 1 हमारा बचा है इसको हम b मान लें, तो हमारा ये फॉर्मूला फिर से बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का। तो यानी कि हमारा बन जाएगा साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा हमारा साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब ये साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर है तो हम इसको भी खोल देते हैं। खोलेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a -1 अपॉन में आ जाएगा साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, और इसके आगे के स्टेप्स आप नोट करिए अच्छे से। अब हम इरेज करके नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हमारे। अब आया जो हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पे हम 1 लिख दें प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए को हम सेम रख देंगे, और यहाँ पे हमारा -1 चल रहा है अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए चल रहा है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में बचेगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए। अब दिख रहा है आपको सेम है तो कट जाएंगे, और 2 हमारा RHS हमको फाइंड करना था वो हमको मिल गया है, हमारा 2 आंसर आ गया है, यानी कि 67 आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया है, बोला है कि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेंथी हैं पर इजी हैं, इसीलिए आपको बस स्टेप बाय स्टेप समझना है। और अब क्वेश्चन नंबर 68 की बारी आई है, तो 68 कराते हैं। तो 68 क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हमको दे रहा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा और क्या दे रहा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2। यानी कि हमारा 68 क्वेश्चन है, वो बोल रहा है हमसे कि कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू में हमको ये भी दे रहा है। यानी कि इसमें हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, तो LHS को सॉल्व करने के लिए LHS, ठीक है, LHS को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसे साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 अपॉन साइन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब जैसा कि दिख रहा है बहुत ही सिंपल है कि हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में हमने एलसीएम लिया, ये बना। सेकंड में हम एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड वाले में हमारा ये बना 68 क्वेश्चन, दोनों माइनस हैं, ये भी माइनस और ये भी माइनस है। तो अब जब हमें आगे देखना है तो क्या देखेंगे, आगे इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम सेम रखेंगे, ठीक है। अब ये बन गई कंडीशन हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में हमारा आ जाएगा, क्या आएगा अपॉन में साइन साइन कॉस कॉस, यानी कि इनटू में है तो इनका स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा मतलब ये तो सेम ही रहेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा टोटल के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा LHS जो हमारी फाइंड होके आई है वो हो गई हमारी ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये है हमारी फाइंड की हुई LHS, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना, अच्छे से देख लेना,
हो नहीं रहा है कहीं पे, क्योंकि हमको RHS भी मैच करनी है अभी। ठीक है, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, खो मत देना, हम नोट हटा दे रहे हैं क्योंकि हमको RHS सॉल्व करनी है। अब हम RHS लेंगे तो RHS क्या है हमारी, RHS है हमारी कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि हम कोसेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस का 2। अब सिंपल सी बात है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेके क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और आ जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम इस 1 की जगह पे ये वाला लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग ये मत सोचने लगना कि 1 की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो पूरी इक्वेशन है साइन एंड कॉस में चल रही है, इसलिए हमने 1 की जगह पे साइन एंड कॉस वाला फॉर्मूला यूज किया है। और नीचे लिख देंगे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा, ये तो हमारा सेम रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा हमारा साइन थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए LHS और RHS मैच कर लीजिए आप, बिल्कुल सेम आई हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी RHS। आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। क्वेश्चन में क्या है, 69 क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि सेक ए माइनस कोसेक ए, यानी कि सेक ए माइनस कोसेक ए, और फिर सेकंड ब्रैकेट है 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, और इक्वल टू में दिया है हमको टेन ए इंटू सेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए, कॉट ए इंटू कोसेक ए। हमारा 69 क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक ए माइनस कोसेक ए और 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू, हमको ये फाइंड करके लाना है टेन ए सेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, LHS। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस की फॉर्म में तोड़ लेंगे, कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब सिंपल सा काम करना है, वो सिंपल काम तो आपको पता चल ही गया होगा कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए।
और यहाँ पे हो जाएगा cos A sin A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको करना है साइन A माइनस कॉस A अपॉन कॉस A इंटू साइन A। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा cos A इंटू साइन A, और जैसे कि आपको पता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और अपॉन में साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, सबसे पहले हमने कुछ काम किया, क्या किया कि इसको जो सेक और कोसेक है, टेन कॉट है, उनको हमने साइन कॉस की फॉर्म में तोड़ लिया है। उसके बाद हमने एलसीएम लिया है, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद हमने सॉल्व किया है। इस वाले को हमने 1 लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, तो हमने 1 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन A माइनस कॉस A। ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस A इंटू साइन A प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A। ठीक है, आप लोग इतना नोट करिए, हम आगे कराते हैं। इतना नोट होने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले अब हमारे पास ऊपर 2 ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर कॉस का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस A इंटू साइन स्क्वायर A, क्योंकि एक साइन हमारे यहाँ पे है, एक साइन यहाँ पे है, तो स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई में है इसलिए, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन A। ठीक है, अब कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, तो माइनस चलेगा। उसके बाद आ जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू साइन A, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस A। ठीक है, अपॉन में जो चल रहा है वही लिख देंगे हम। क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A। अब हमको देखना है कि हमने एक्सपेंड तो कर लिया, अब कॉमन कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें कॉस सिंगल है, तो दूसरा टर्म देखते हैं जिसमें कॉस सिंगल हो, ये वाला टर्म है, यानी कि हम इसको और इसको पास पास लिख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। कॉस A इंटू साइन A, साइन स्क्वायर A माइनस कॉस A। ठीक है, प्लस साइन A हो जाएगा यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट ये है कॉस स्क्वायर A इंटू साइन A, और ये आ जाएगा यहाँ पे। वैसे भी लिख लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ऐसे देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, हमारा जो नीचे चल रहा है वो, यानी कि साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर A। अब इसके बाद हमें सिर्फ कॉमन लेना है, तो कॉमन तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से लेना आ गया होगा। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस A। जब कॉस A मिला तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर A माइनस 1, और यहाँ से हमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें माइनस कॉमन, उसके बाद साइन मिलेगा, और इधर बचेगा कॉस स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद नीचे का सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि साइन स्क्वायर A माइनस 1 और कॉस स्क्वायर A माइनस 1 कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर A और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A फॉर्मूलाज होते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यानी कि ये वाला माइनस हम यहाँ कॉमन लगा देते हैं,
तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है और जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी जब हम इसमें से फॉर्मूला बनाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको प्लस का होना होगा और इसको माइनस का। तो इसके लिए हमारे पास एक ही काम है कि हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें। जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल सा काम किया है। हमें फॉर्मूला बनाना था 1 माइनस साइन स्क्वायर का, तो इसीलिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे रखा। जो माइनस कॉमन लेंगे वैसे ही हमारा जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस हो गया। सेम कंडीशन यहाँ हुई, यहाँ माइनस ऑलरेडी था एक और एक माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ माइनस था और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया। अब देखते हैं कि ये वाला भी और ये वाला भी हमारे दोनों फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, पर एक कॉस हमारा ये भी है तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए, ठीक है, वो भी माइनस का, प्लस यहाँ पे है हमारा साइन ए और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, पर एक और साइन है यहाँ पे हमारे पास तो ये भी हो जाएगा साइन क्यूब ए, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट लाइन में हम cos क्यूब के अपॉन में इसका सेपरेट डिवाइड देंगे एंड साइन क्यूब के अपॉन में इसका सेपरेट डिवाइड देंगे। तो सबसे पहले हम साइन क्यू अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस क्यू ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे साइन की पावर 3 है तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से और यहाँ पे कॉस की भी सेम कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमारे पास साइन बचा ऊपर और कॉस है हमारे पास नीचे स्क्वायर में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर बचा कॉस, नीचे बचा साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये वाला साइन अपॉन कॉस बन जाएगा हमारा tan ए, ठीक है, और 1 अपॉन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारा sec ए माइनस सेम कंडीशन यहाँ हो जाएगी कॉस अपॉन साइन तो बन जाएगा हमारा cot ए और इसका मतलब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा हमारा sec ए। जो हमको चाहिए था वही हमको मिल गया है, RHS हमारी मिल गई है, आप लोग नोट कीजिए। अब 70 देखते हैं तो 70 में क्या है, 70 है cos ए cosec ए माइनस साइन ए sec ए और अपॉन में दे रहा है, अपॉन में क्या दे रहा है cos ए प्लस साइन ए इक्वल टू में cosec ए माइनस sec ए, ठीक है। 70 वाले क्वेश्चन में हमको दे रहा है cos ए इंटू cosec ए माइनस साइन ए इंटू sec ए अपॉन में cos ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू में हमको प्रूफ करके ये लाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन दी है LHS उसको हम साइन एंड cos की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos है यहाँ पे साइन है तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले cos ए इंटू 1 अपॉन साइन ए
माइनस साइन ए इंटू 1/cos ए, ठीक है। और अपॉन में हम लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस ए, सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, ये हमको जो करना है आगे वो वाला स्टेप है कि ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे सिंपल सी भाषा में। तो साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में हम लिख देंगे, ये वाला इसके साथ कैरी कर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए और आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे सॉरी ये साइन होगा, यहाँ पे साइन ए, जैसे कि हमको दिख रहा है कॉस ए प्लस साइन ए, तो यहाँ पे भी है साइन ए प्लस कॉस ए, यानी कि सेम है। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारे पास फाइनली बचेगा वो मटेरियल क्या बचेगा, मटेरियल बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए और टोटल की अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन के अपॉन में इसका सेपरेटली डिवाइड एंड कॉस के अपॉन में भी इसका सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमको पता है 1/cos कॉस बचा, 1/cos कॉस ए, यहाँ बचा 1/sin साइन ए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये तो बन जाएगा हमारा sec ए और यहाँ पे आ जाएगा हमारा sec ए, ठीक है। तो मे भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। हमको RHS में क्या लाना था, RHS में लाना था कोसेक ए माइनस सेक ए, पर हमारा आंसर आ रहा है सेक ए माइनस कोसेक ए, यानी कि हमारी माइनस की कहीं गलती हुई है। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे हमारा सेम है, इसको हमने ये तोड़ा, यहाँ पे इसको 1/sin में तोड़ा, सेम किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी, यानी कि इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, यानी कि हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक की है, ये कॉस और साइन को आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए हुआ जब हमारा, तो नीचे सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये टर्म्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये कॉस आगे है साइन पीछे है। यहाँ पे हमने साइन आगे कर लिया है, कॉस पीछे कर लिया है। वापस से इसको सही जगह पर रखेंगे, हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पे कटेगा जो कटेगा कॉस का टर्म और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बचेगा साइन और यहाँ बचेगा कॉस, और उसके बाद आपको पता ही है, अब तो आंसर बहुत सिंपल हो गया है, कोसेक माइनस सेक, ठीक है। माइनस की छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा आंसर चेंज हो गया था, इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है कि माइनस प्लस की कहीं पे भी गलती ना हो, ठीक है। क्योंकि छोटी सी गलती आपने देखा कि कितना बड़ा पूरा आंसर ही चेंज कर दिया उसने। और फाइनली हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमें मिल गया है। आप लोग नोट कीजिए और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नोट हो गया होगा। अब देखते हैं 71 क्वेश्चन।
71 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बोल रहा है साइन ए अपॉन सेक ए, 71 साइन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद हमसे बोल रहा है प्लस कॉस ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 इक्वल्स टू में हमें प्रूफ करके लाना है 1। देखो क्वेश्चन की LHS कितनी बड़ी है और RHS कितनी ज्यादा और बड़ी है। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS में सॉल्व करने के लिए हमको दिख रहा है कि ऊपर वाले पार्ट तो साइन एंड कॉस में है ही है, पर नीचे वाले पार्ट को हम साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे, साइन ए अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1, ठीक है। सेम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए एंड माइनस 1, ठीक है। अब हमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, साइन ए सेम रहेगा हमारा, एलसीएम लेने पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब साइन ए और ये वाला कॉस ए जो हमारा है वो इसके साथ चला जाएगा और ये वाला साइन ए हमारा इसके साथ चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, एलसीएम लिया है ना हमने, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब ऊपर का थोड़ा साफ कर लेते हैं। LHS हमको क्या लानी है, 1 लानी है। आप लोग नोट करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमको दोनों पार्ट्स में कॉमन क्या मिल रहा है। नीचे वाला पार्ट तो हमको कॉमन मिल ही नहीं रहा है, बट ऊपर वाला पार्ट पूरा पूरा हमको कॉमन मिल रहा है। तो सबसे हम कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब हमारे पास बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और प्लस करके बचा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। हमने एलसीएम वगैरह लिया, सब सॉर्ट आउट किया, उसके बाद हमारे पास बचा ये सब कुछ, इतना बचा मटेरियल। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमको जो भी कुछ करना है सॉल्व, वो इतने इतने में करना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर का मामला हमको सुलझाना है। तो साइन ए और कॉस ए अपनी मस्ती में रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। अब हमें एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है भाई। और अपॉन में हो गया 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और इनटू में ये वाला हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। अब अच्छे से ध्यान लगा के समझना, क्योंकि अब समझने वाली बात आई है। क्या है, यहाँ से ये cos प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हुए। ये प्लस का है एंड ये माइनस का है, कैंसिल आउट हुए। यानी कि साइन ये cos और ये वाला साइन, ये प्लस का है, यहाँ पे cos माइनस का है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये सब। तो हमारा बचेगा, क्या बचेगा, 1 एंड 1 2 बचा ऊपर, और नीचे हमारा जो बचा वो ये मटेरियल बचा। लेकिन हम इसको इस तरीके से ना लिखकर इसका मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई पूरे में, फिर साइन का पूरे में, फिर
कॉस का पूरे में, यानी कि इन तीन टर्म का हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है पूरे के साथ, यानी कि आ जाएगा पहला 1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम साइन का करेंगे तो प्लस साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉस बचा, तो कॉस हमारा माइनस का है तो सारे माइनस में आ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ब्रैकेट की बात। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 तो हमारा सेपरेट है तो हम 1 को सेम रख लेंगे नीचे, साइन ए इंटू कॉस ए सेम रहेगा। यहाँ पे आ गया हमारा 2 और अपॉन में देखते हैं क्या बचे। यहाँ पे 1 है तो 1 हमने रख लिया, माइनस हम ये वाला साइन स्क्वायर उठाएंगे यहाँ से और ये वाला कॉस स्क्वायर उठाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि माइनस कॉमन लिया, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, ये दोनों पार्ट गायब हो गए यहाँ से। अब हमारे पास बचा कॉस ए। कॉस ए देखते हैं हम, तो कॉस ए हमारे पास सिंगल भी है, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में। फिर साइन ए देखते हैं, यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, यानी कि ये माइनस का है ये प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गए आपस में। अब हमारे पास क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, ये प्लस का है और यहाँ पे भी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस का है, यानी कि ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, देख लो आप सारे पार्ट्स हो गए कि नहीं। ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए और ये यहाँ पे आ गए और ये वाला दोनों प्लस होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इतना मटेरियल बचा हुआ है, इसके बाद नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए हमारा यही रहेगा, 2 को हम सेम रख लेंगे ऊपर, अपॉन में लेके चलेंगे तो ये तो 1 हो गया, माइनस इसकी वैल्यू 1 होती है आपको पता है, प्लस 2 साइन थीटा यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस है। फिर हमारा नेक्स्ट में जो बचेगा वो क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए 2/2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो अब हम 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर देंगे और ये बचा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ पे बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। आपको दिख ही रहा होगा कि सारा सेम है तो बच जाएगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आंसर हमारा, जो कि हमको चाहिए था RHS, यानी कि हमारी RHS इक्वल्स टू 1 आ गई है कम्प्लीटली, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, 72 है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर और प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इक्वल टू में हमको दिया है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है भाई, ये दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा फॉर्मूला किसका होता है आपको पता है, किसका होता है 1
प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए का, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो होल स्क्वायर है हम पावर 4 कर देंगे, यहाँ से होल स्क्वायर हटा दें तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, 2 टू द 4, और यहाँ से भी स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे पावर जो हमारी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे पूरी इक्वेशन को, तो इसका हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस की पावर 4a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन की पावर 4a, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है फर्स्ट वाला पहले के साथ चला जाएगा, सेकंड वाला मतलब थर्ड वाला सेकंड के साथ, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लग जाएगी, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस की पावर 4a अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ पे बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन की पावर 4a अपॉन साइन ए, ठीक है। इतना हो गया है, समझने वाली बात है, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन दिया है तो हमने LHS को सॉल्व किया है, tan को tan पे रखा है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब 1 प्लस सेक स्क्वायर tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, पर हमारे पास होल स्क्वायर भी है तो पावर 4 हो जाएंगी, सेम यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको पूरी इक्वेशन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये मटेरियल निकल के आया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है कि ये तो एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचा साइन ए इंटू कॉस क्यू ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन क्यू ए। अब सोचने वाली बात ये है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे बढ़ा जाए, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे साइन ए कॉस ए साइन ए मतलब पावर्स अलग है बट दोनों टर्म है, यानी कि हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ से हम साइन ए कॉमन ले लेते हैं और कॉस ए कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इधर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई करो तब भी ठीक है, नहीं करो तब भी ठीक है। तो हमारा जो RHS थी वो हमने बिल्कुल फाइंड की है, देख लीजिए सेम टू सेम फाइंड हुआ है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन, नोट करते जाइए। उसके बाद हम करेंगे अब 73, तो 73 में हमको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है सेक की पावर 4a, सेक की पावर 4a 1 माइनस सेक साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, सॉरी tan की स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमारा जो 73 क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है सेक की पावर 4a 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं कि सेक का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा हमारे लिए, तो हो जाएगा सेक की पावर 4a, सेक की पावर 4a माइनस सेक की पावर 4a इंटू साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब सेक की पावर 4a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन 1 अपॉन
सब माइनस में हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, 2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 चल रहा है। ठीक है, अब ये तो भाई फॉर्मूला इसका हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि हम sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने sec स्क्वायर जगह की ये लिख दिया है कि इसका फॉर्मूला होता है माइनस sin की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4 यानी कि tan की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये वाली हमारी दोनों वैल्यूज जो है नेगेटिव है, लेकिन हम RHS में ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि और इसका हम इधर LHS में होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि tan की पावर 4a प्लस 2 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan की पावर 4a प्लस 2। इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे, प्लस 2 tan स्क्वायर a माइनस tan की पावर 4a माइनस 2 tan का स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जैसा कि 1 तो 1 ही रहेगा, tan की पावर 4 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कट जाएंगे आपस में, 2 tan स्क्वायर a पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये भी आपस में कट जाएंगे, और हमारे LHS इक्वल्स टू RHS R इक्वल्स आ जाएंगी। तो फाइनली आपके आज की डेट में 73 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक सामने, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और 73 क्वेश्चंस तक काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस आज हुए हैं, तो मेरा सुझाव है कि आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप एक बार और इसे रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बस दोबारा से वीडियो चला के अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें प्रॉपर तैयारी करके चलनी है एग्जाम्स की। थैंक यू, आप लोगों ने इतना पढ़ा और अच्छे से पढ़ना। बाय।